आया सावन झूम के, वर्षा ऋतु झूम के, हर तरफ जहां किसान वर्षा के इंतजार में, हम सब इस सावन में सराबोर होने के लिए इंतजार करते हैं, वो आया। इसी सावन में अपने शिव आराध्य को खुश करने के लिए, उनकी तपिश को खत्म करने के लिए, उनकी नकारात्मक को खत्म करने के लिए कांवरिया के रूप में एक दो नहीं, लाख नहीं, करोड़ों लोग उन पर जल चढ़ाते हैं। वहां किसी तरह का कोई बंधन नहीं है। जो उनको आराध्य मानते हैं, उन पे जल चढ़ाते हैं, वहां कोई क्षुद्र या स्वर्ण नहीं होता। सावन वर्षा ऋतु, मौसम बदलता है किसानों के लिए। कहानी है कि समुद्र का मंथन हुआ, सारा अमृत देवता लोग पी गए और विष छोड़ दिए। शिव ने देखा अगर ये विष ऐसे ही फैलता रहा तो विश्व का विनाश हो जाएगा। उन्होंने सारा विश्व को खुद पी ली, इसीलिए नीलकंठ कहलाए। आज हर एक नेता, हर एक नौकरशाह अमृत पीना चाहता है। हर एक दबंग और बड़े लोग अमृत पीना चाहता है। कोई भी विष नहीं पीना चाहता, कोई दर्द नहीं लेना चाहता, कोई काम नहीं करना चाहता, कोई उत्थान नहीं करना चाहता, कोई विकास नहीं करना चाहता। और तो और अशिक्षित रखा जाता है, अस्वस्थ रखा जाता है। इसके लिए न हम सोचते हैं, न आप। जल चढ़ाया, बहुत अच्छा, आपने आस्था को मनाया, बहुत अच्छा। लेकिन जब ये कंवरिया, जब ये जल चढ़ाने की परिपाटी एक दो दिन में खत्म हो जाएगा, तो फिर स्वर्ण और क्षुद्रों की लड़ाई होगी, फिर खून खराबा होगा, फिर लठ बजेगा। और तो और उसी शिव मंदिर में आपको घुसने नहीं दिया जाएगा, आपको पूजा करने नहीं दिया जाएगा। दूर से आप चढ़ावा चढ़ाइए, उसका मजा पुजारी लेगा। कैसी रीत है, कैसे सोच है। आज छुआछूत नहीं है, हर कोई जो क्षुद्र है वो जल चढ़ा रहा है। लेकिन सावन का ये पर्व खत्म होते ही आप पे जुल्म और सितम इस कदर चढ़ेगा कि आप उसकी परिकल्पना भी नहीं किया। कुछ असामाजिक तत्व सैनिकों पर, दुकानदारों पर, राहगीरों पर जो मारपीट, उछल-कूद, शराब और नशे में चलते हैं या कर रहे हैं, उनकी आस्था से कोई लेना देना नहीं। सरकार भी उसको सबक सिखाएगी, और तो और भगवान भी उनको सबक सिखाएगा। लेकिन हम किस में मस्त हैं, कहां हम खोए हैं, ये कह नहीं सकते। प्रकृति हमें सावन की बौछार से आपके मैल को, आपके वैमनस्य को, आपकी सोच को निर्मल करना चाहती है। लेकिन आप और हम हैं कि प्रकृति को के इशारे को नहीं समझते। प्रकृति अपने हिसाब से काम करती है।
जहां तपिश देती है वहीं आपको शीतल भी देती है, जहां ठंड देती है वहां आपको और भी 6 ऋतुओं का मजा देती है। लेकिन उन तमाम को दरकिनार करते हुए अपनी मानवता को भूलकर, इंसानियत और ह्यूमैनिटी को भूलकर जो नफरत की बाजार फैलाते हैं, जो एक दूसरे को मारने और पीटने, खाने और पीने में लगे रहते हैं, ऐसी सूरत में आप अमृत की आस करते हैं। क्या आपको अमृत मिलेगा? आपकी अमृत कुछ तथाकथित लोग पिएंगे और आपके हिस्से में शिव बाबा का, हालांकि उन्होंने नहीं छोड़ा, लेकिन लगता है कि कुछ छूट गया है जिसे आप पीने के लिए ललायत हैं। वही विष फैल रहा है हमें और आपके शरीर में, हमारे समाज में, हमारे देश में। और यही वजह है कि देश को विश्व गुरु बनने की जगह, सोने की चिड़िया बनने की जगह, समानता इक्वलिटी की जगह, संप्रभुता की जगह, भाईचारे की जगह हम एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। ये खून हमें दे दो। राष्ट्रीय प्रवृत्ति में हम जी रहे हैं, एक दूसरे के खून को पीने में लगे हैं। और ऐसी सूरत में हमारा प्रकृति सावन उसे भी धोने के लिए आता है, लेकिन हम धुल नहीं रहे हैं, हम शुद्ध नहीं हो रहे हैं, हम गंदे से गंदे होते चले जा रहे हैं। ऐसा जैसा आपके शरीर पर तारकोल लगा हुआ है, आप चारों तरफ से इतना गंदा हो गए हैं कि आप अपने शरीर का सफाई करना ही नहीं चाहते। प्रकृति चाहता है, भगवान चाहता है आप सद्बुद्धि लाएं, आप भाईचारा लाएं, आप प्यार और मोहब्बत की दुकान चलाएं। लेकिन शिव के भक्तों, उनके बलिदान को समझिए। उन्होंने विश्व को नष्ट होने से बचाया, आपके दर्द को पी लिया, विष को पी लिया। थोड़ा उनका लाज लिहाज करके आपस में प्यार तो बांटिए, अमृत नहीं तो शरबत बांटिए। और जो सिख ने शरबत खालसा, और आप तमाम त्योहार मनाने के लिए सड़कों पर जो लंगर करते हैं, शरबत पिलाते हैं, वही कीजिए, शायद उससे आपको ठंडक मिलेगी। सोचने समझने के लिए आपके पास भगवान ने मस्तिष्क दिया है, सोचिए और सही विचार, नकारात्मक को पी जाइए और सकारात्मक का खेती कीजिए। हम सब बेहतर होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ फिर मिलेंगे HRTV अहरा पर। इसे सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपना व्यू देना ना भूलें। आपका डॉक्टर MU दुआ। जय हिंद, जय भारत।